पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कल गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन मामला कई सीटों पर ऐसा फंसा हुआ है कि जो तैयारी कर रहे हैं वो चिंतित दिख रहे हैं। हम बात राघोपुर से तैयारी कर रहे हैं सतीश राय की बात करें। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? आखिर आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या स्थिति है? टिकट का समय है तो यहाँ कार्यकर्ता उम्मीदवार सब लोग आएंगे ही अपना चेहरा दिखाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। लेकिन मेरा अभियान क्षेत्र में है और मैं हमेशा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और प्रदेश की तरफ से भी था कि आप क्षेत्र में घूमिए। और मैं लगातार 10 साल से 2 बार चुनाव हारा, लेकिन क्षेत्र को नहीं और जनता के हर सुख में शामिल रहा हूँ। इसलिए जनता की तरफ से आवाज़ है कि आप टिकट लेकर के आइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व मेरे नाम पर विचार कर रही है और जब घोषणा होगा, आज हो, कल हो, परसों हो, क्योंकि अब नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट फेज का, और फर्स्ट फेज में ही राघोपुर है, तो जितना जल्दी घोषणा होगा उम्मीदवार को उतना ज्यादा मौका मिलेगा। मुझे विश्वास है कि पार्टी मेरे नाम पर विचार कर रही है। अच्छा सतीश जी, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपके पिताजी का निधन हुआ, बावजूद इसके अब देख रहे हैं कि आप पार्टी कार्यालय नहीं तो क्षेत्र जा रहे हैं। लग रहा है कि पार्टी टिकट देगी, क्योंकि असमंजस जैसी स्थिति है कि सीट शेयरिंग में किसी और के खाते में चला जाएगा। फिर क्या होगा? सतीश राय क्या करेंगे? पार्टी जो तय करेगी, पार्टी के सिपाही हम हैं, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ अन्याय नहीं करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी मिलते जुलते रहा हूँ और हमारा एक्टिविटी भी मालूम है पार्टी नेतृत्व को कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाले मूल मंत्र पर चल रहा हूँ। मैं न्याय के साथ विकास और कानून का राज का साथ दे रहा हूँ। मैं हमेशा हर पब्लिक के बीच उनको न्याय दिलाने का काम करता रहता हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि पार्टी एक ग्रास रूट के वर्कर को टिकट देती है और पार्टी में समाज के बीच में, जनता के बीच में जिसका पैठ हो, जिसका नाम हो, वो ऐसे व्यक्ति को ही पार्टी चुनाव टिकट देने का काम करती है ताकि वो जीत कर आएंगे। क्योंकि पिछले बार जो घटना घटी उसके हिसाब से एनडीए के वोट में टूट हुआ, इसलिए मैं हार गया। मैं चुनाव हारा नहीं हूँ, मैं सेकेंड स्थान लाया हूँ। 59,000 वोट मुझे आया है, 15 में 69,000 वोट आया था मुझे, और उसकी उसी मनोबल के साथ कि जनता मेरे साथ खड़ी है, हम लगातार क्षेत्र में मेहनत करते रहे। आज परिणाम है कि मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो वहाँ कर जाइए, पहले टिकट लेके आइए, टिकट लीजिए, यहाँ रहिएगा तो वहाँ कोई और उड़ा के ले जा सकता है। इसीलिए मैं जनता के दबाव में, कार्यकर्ता के दबाव में यहाँ अपना हाजिरी दे करके। नहीं, आप कार्यकर्ता के दबाव में यहाँ जरूर आए हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आपके लोगों को लग रहा है कि कोई और उड़ा लेगा। क्या सतीश राय के पीछे साजिश चल रही है राघोपुर में? टिकट के समय होता भी है, जिसकी इच्छा होगी। जैसा मुझे मालूम है कि यहाँ से जो नाम है बीजेपी के लिस्ट में राघोपुर से जो नाम गया है उसमें मेरा नाम सिंगल है। ऐसा अनुभव हुआ है नेताओं के बातचीत से, तो वहाँ कोई दूसरा दौर में है नहीं। 4-4, 5-5 बार सर्वे भी हुआ है पार्टी की तरफ से, उसमें लगता है कि कोई दूसरा दौर में नहीं है मेरे अलावा। अच्छा, किसी तरह की साजिश होती है तो आपके लोग फिर क्या करेंगे? साजिश होने का सवाल ही नहीं है। साजिश होने का जो कार्यकर्ताओं का उमंग है, उत्साह है मेरे नाम पर, इसमें पार्टी में कोई जो साजिश करेगा ऐसी बात हमको नहीं लगती है कि साजिश का हम शिकार होंगे। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो तय करना है, शीर्ष नेतृत्व के नज़र में हम हैं, काम कर रहे हैं, करते आए हैं। 10 साल में एक छोटा सा संगठन पद भी नहीं मिला, उसके बावजूद मैं पार्टी में ईमानदारी पूर्वक लगा रहा। और मैं रेशमी जी का क्षेत्र है, वहाँ से 2 बार चुनाव जीते हैं, उनके खिलाफ मुझे लड़ना पड़ता है और मैं कितना वहाँ झेलता हूँ और काम करवाया हूँ वहाँ पर। आज 6 लेन पुल उद्घाटन हुआ है 23 जून को, राघोपुर के लोग बम है, इतना बड़ा काम मैंने नीतीश जी से करवाया हूँ। आज 15 में जितना दूर तक मैंने बोलने से कराया था, उसके बाद आज कटाव हो रहा है, उसका दंश राघोपुर की जनता झेल रही है। अगर मुझे दोबारा मौका मिल जाता 15 में तो राघोपुर को कटाव मुक्त करवा देता। तो लोजपा के खाते में जा सकती है? लोजपा जाती है तो क्या लगता है? मुझे चिराग पासवान जी से बात हुई थी दिल्ली में 2 बार। उन्होंने कहा कि मैं राघोपुर सीट का डिमांड नहीं करूंगा,
आप अपने दल में लगे रहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि राघव फिर नित्यानंद राय के भतीजा का मतलब कैसे चर्चा है? नित्यानंद के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन किया। वो बड़े तो उनके भतीजा का चर्चा है अरविंद जी का, तो अरविंद के समान है और मैं उनको नेता मानता हूँ। तो जो लाए हैं, और ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। माननीय अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा भाजपा में परिवारवाद नहीं करेंगे, और जिस लालू यादव के परिवारवाद के खिलाफ हमारे नेता बोलते हैं परिवारवाद नहीं करेंगे। कुछ लोग उनके भतीजा को चढ़ा बढ़ा रहे होंगे, उनको भी सोचना चाहिए कि नित्यानंद राय के भी राज्य मंत्री बने हैं तो परिवार का नाम हुआ है, उनसे बड़ा कोई पद विधायक का नहीं है। इसलिए पार्टी जो निर्णय लेगा हम भी मानेंगे, सबको मानना चाहिए। कार्यकर्ता को प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए, इससे आपसी क्लेश होता है, अब अविश्वास पैदा होता है, और अविश्वास पैदा होने का टिकट मिलने के बाद भी खतरे की घंटी बंदी रहती है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा, उन पर विश्वास नहीं करेगा, इससे पार्टी कमजोर तो ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई करते हैं पार्टी कार्यकर्ता, कोई चाहे मेरा कार्यकर्ता चाहे नित्यानंद का कार्यकर्ता समर्थक करते हैं तो एक पार्टी के साथ अहित करते हैं। एकदम कार्यकर्ता को सिर्फ नेतृत्व का निर्णय को देखना चाहिए। जब घोषणा होगा, जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ रहना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, सतीश स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी पर भरोसा हर किसी को करना चाहिए, परिवारवाद का भी जिक्र ये कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी स्वीकारा है कि पार्टी जिसे टिकट देगी वो लड़ेगा, हम उसके साथ हैं। ऐसे में अब सतीश राय राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो बाद का विषय है, लेकिन उनके लोगों का उत्साह जो है सतीश राय के प्रति काफी ज्यादा है, क्योंकि भरोसा है कि भाजपा एक बार फिर से मैदान में उतारेगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से, यानी कि हावी सीएम उम्मीदवार से जो है उनकी टक्कर होगी। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।